नमस्कार दोस्तों, एसएसएम शिवा स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज है 25 मार्च 2026 और हम लेकर आ गए हैं डेली राजस्थान करंट और सुजास अपडेट की वो सारी टॉप खबरें जो सीधा आपके आने वाले एग्जाम्स में सवाल बनकर छप सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान सरकार की कुछ नई और बहुत ही दमदार पहलों के बारे में। ये वो स्टेप्स हैं जिनसे प्रदेश में काफ़ी बदलाव आ रहा है और हाँ, यहीं से अक्सर एग्जाम में सवाल भी बनते हैं। देखते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या है। स्क्रीन पर ये जो नंबर आप देख रहे हैं 48,000, इसे अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। हुआ यह है कि खाद्य और सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी पर एक जबरदस्त स्ट्राइक की है। सोचिए, सिर्फ 2 दिनों के अंदर 48,000 व्यापारियों को शुद्ध और सुरक्षित खाने पीने की चीज़ों के लिए ट्रेनिंग दी गई। अब इतने कम समय में इतने बड़े लेवल पर ट्रेनिंग देना ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इसीलिए ये फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, अब चलते हैं राजस्थान की रंगीली संस्कृति की तरफ। हाल ही में बहुत ही मशहूर गणगौर उत्सव 2026 का आयोजन हुआ। अब देखिए, एग्जाम में अक्सर 2 ही चीज़ें पूछी जाती हैं कि कहाँ हुआ और कब हुआ। तो याद रखिएगा, ये उत्सव जयपुर में 21 और 22 मार्च को मनाया गया था। चलिए अब जरा नजर डालते हैं उन अवार्ड्स और सम्मान पर जहां से सवाल आना तो आप मानकर चलिए कि लगभग तय ही होता है। देखते हैं कि हाल फिलहाल में किन राजस्थानी हस्तियों को उनके शानदार काम के लिए सम्मानित किया गया है। तो जी, राजस्थान में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने वाला एक बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है सुंदर कांति जोशी अवार्ड। 2026 के विजेताओं के नाम आ चुके हैं। सीनियर वर्ग में ये अवार्ड मिला है दीपिका यादव को, जूनियर वर्ग में तनिका शर्मा को और सब जूनियर कैटेगरी में रोहिणी यादव को यह सम्मान मिला है। साथ ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से आशा श्रीवास्तव जी को नवाजा गया है। और हाँ, एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखिएगा, पुरुषों के लिए जो इसी तरह का अवार्ड है उसका नाम है मथुरा दास माथुर अवार्ड। अवार्ड्स की लिस्ट में 2 और बड़े नाम हैं। पहला है वन्य प्राणी मित्र सम्मान 2026। ये मिला है हनुमानगढ़ के अनिल बिश्नोई जी को। पता है क्यों? पिछले 35 सालों से वो काले हिरणों की रक्षा के लिए बिना थके काम कर रहे हैं। दूसरा बड़ा खिताब है फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2026, जिसे जयपुर की तरुषी राय ने अपने नाम किया है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, योजनाएं और परियोजनाएं। देखिए, चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र की, यहां से सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए इस पर थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के मोर्चे से एक बहुत ही बढ़िया खबर आई है। राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गोडावण, उसको बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट गोडावण चल रहा है और इसमें एक बड़ी सफलता मिली है। जैसलमेर के ब्रीडिंग सेंटर में 2 नए चूजों ने जन्म लिया है और उनके नाम भी रखे गए हैं, सिंदूर और सोफिया। ये इस लुप्त हो रही प्रजाति को बचाने के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, अब बात करते हैं केंद्र सरकार की एक बेहद जरूरी योजना की, DDU-GKY। इसका पूरा नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसे कौन चलाता है? भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय। और इसका मकसद बिल्कुल सीधा सा है, गांव के जो गरीब युवा हैं उन्हें ऐसी स्किल सिखाना जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके। अब देखिए, इस योजना से जुड़ा जो सबसे कॉमन सवाल है वो इसकी उम्र को लेकर आता है और यहीं पर लोग अक्सर गलती कर जाते हैं। सामान्य वर्ग के लिए उम्र है 15 से 35 साल, लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है। महिलाओं और जो स्पेशल कैटेगरीज हैं उनके लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 साल की छूट है, यानी उनके लिए ये 45 साल तक है। ये जो अंतर है ना, ये एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे सुजस बुलेटिन की खास खबरें। ये सरकार का ऑफिशियल पब्लिकेशन है, तो आप समझिए कि यहां दी गई जानकारी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद और प्रामाणिक होती है। सूजस की पहली अपडेट यह है कि सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 24 मार्च को डीडवाना में सैनिक कल्याण परिसर का लोकार्पण किया है। ये हमारे पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण की दिशा में एक बहुत ही जरूरी कदम है। अंत्योदय प्रण, अंत्योदय पथ, अंत्योदय की भावना के साथ ये जो लाइन है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की नींव है, जिसके बारे में हम अगली स्लाइड में बात करने वाले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अन्नपूर्णा रसोई योजना की। अगस्त 2020 में ये शुरू हुई थी और इसका लक्ष्य अंत्योदय की भावना को सच करना है, मतलब समाज के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक पौष्टिक भोजन पहुंचाना। और आज की तारीख में प्रदेश के 230 नगरीय निकायों में 992 अन्नपूर्णा रसोई सफलतापूर्वक चल रही हैं। चलिए, इससे पहले कि हम कुछ सवाल जवाब करें, एक फटाफट वाला रिवीजन हो जाए। ये हैं आज के वो सबसे ज़रूरी फैक्ट्स
जो अब तक आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। देखते हैं आपको कितना याद रहा। तो चलिए एक नजर में देखते हैं खाद्य सुरक्षा ट्रेनिंग आंकड़ा क्या था। 48,000 व्यापारी। गणगौर उत्सव कहाँ हुआ? जयपुर में। सुंदर कांति जोशी सीनियर अवार्ड किससे मिला? दीपिका यादव को। और वन्य प्राणी मित्र सम्मान अनिल बिश्नोई को। डीडीयू जीकेवाई में महिलाओं के लिए उम्र क्या है? 45 साल। सैनिक कल्याण परिसर का लोकार्पण कहाँ हुआ? डीडवाना में। और अन्नपूर्णा रसोई कब शुरू हुई? अगस्त 2020 में। बहुत बढ़िया, सब याद है आपको। तो अब समय है अपने ज्ञान को परखने का। चलिए आज की जानकारी पर आधारित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। तैयार हैं सब? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वन्य प्राणी मित्र सम्मान 2026 से किसे सम्मानित किया गया? सोचिए, क्या वो तरुषि राय हैं, अनिल बिश्नोई, दीपिका यादव या फिर आशा श्रीवास्तव? और बिल्कुल सही, जिन्होंने भी सोचा है ऑप्शन बी अनिल बिश्नोई, आपका जवाब एकदम करेक्ट है। दूसरा सवाल योजना से जुड़ा हुआ है। डीडीयू जीकेवाई योजना के तहत महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? 30, 35, 40 या 45 साल? याद है ना, हमने इस पर खास जोर दिया था क्योंकि यहीं पर सवाल फंसता है। और सही जवाब है ऑप्शन डी 45 वर्ष। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। अन्नपूर्णा रसोई योजना कब शुरू की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं अगस्त 2020, मार्च 2022, जनवरी 2021 या अगस्त 2019। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अगस्त 2020। चलिए इस सेशन को खत्म करने से पहले एक आखिरी बार एकदम रैपिड फायर स्टाइल में आज के टॉप फैक्ट्स को दिमाग में बैठा लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो आज के मेन पॉइंट्स क्या हैं? खाद्य सुरक्षा के लिए 48,000 लोगों की ट्रेनिंग, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। महिला क्रिकेट में सीनियर अवार्ड मिला है दीपिका यादव को। वन्यजीव संरक्षण का सम्मान गया अनिल बिश्नोई को उनके 35 साल के काम के लिए। डीडीयू जीकेवाई में महिलाओं के लिए जो स्पेशल उम्र है वो है 45 वर्ष। नया सैनिक परिसर खुला है डीडवाना में। और अन्नपूर्णा रसोई जो अगस्त 2020 में शुरू हुई थी, अब 992 किचन तक पहुंच चुकी है। तो ये थे आज के सबसे ज़रूरी अपडेट्स। उम्मीद है कि ये जानकारी आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ।